गिनती 17, 1-13। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुईं और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तब मूसा ने उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, एक एक वंश से क्यों छड़ी ली गई? उत्तर, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इज़राइल के 12 गोत्रों में से हर एक गोत्र के प्रधान की एक एक छड़ी ली जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि परमेश्वर ने किसको याजक या पुरोहित के रूप में चुना है। ये विवाद को समाप्त करने के लिए और लोगों के बीच के झगड़े को शांत करने के लिए किया गया। प्रश्न 2, किसकी छड़ी से कलियां फूटी और फल निकले? उत्तर, लेवी गोत्र के प्रतिनिधि हारून की छड़ी से कलियां फूटी, उसमें फूल निकले और बादाम लगे। प्रश्न 3, किसको परमेश्वर ने चुना था? उत्तर, परमेश्वर ने हारून को चुना था कि वो और उसके वंशज याजक का कार्य करें। दूसरा, सीख, परमेश्वर का चुनाव सर्वोपरि है। मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से बुलाया और नियुक्त किया जाता है। झगड़े का अंत परमेश्वर के निर्णय से होता है। जब लोग अपने विचारों में उलझ जाते हैं तो सच्चाई केवल परमेश्वर ही प्रकट कर सकता है। तीसरा, जीवन देने वाला वही है जो चुना गया है। हारून की सूखी छड़ी में जीवन फूटना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर जिसको चुनता है उसमें जीवन, आशीर्वाद और फल लाता है। चौथा, परमेश्वर के चिन्ह का आदर करें। इस्राएलियों ने देखा कि परमेश्वर का चुनाव स्पष्ट है, इसलिए उन्हें शिकायत छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा में चलना था। तीसरा मनन, क्या मैं परमेश्वर के चुनाव और निर्णय को नम्रता से स्वीकार करता हूं? क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर से चिन्ह या प्रमाण चाहता हूं या उसके वचन पर विश्वास करता हूं? क्या मेरे जीवन में सूखी छड़ी जैसी स्थिति में भी मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर जीवन और फल दे सकता है? निष्कर्ष, परमेश्वर स्पष्ट करता है कि उसकी सेवा में वही सफल होगा जिसे उसने स्वयं चुना है। हारून की छड़ी में जीवन फूटना हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर सूखी वस्तुओं में भी नई शुरुआत कर सकता है।